उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु परम कृपालेभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः गायत्री नमः सरस्वती नमः अन्नपूर्णे नमः ओम ह्रीं बगलामुख्यै नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः नमः परमहंसाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, संत समाज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नहीं खुला नहीं, हाँ सब बंद। अब अपने आइए कर लीजिए मन एकाग्र। मनोहर वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम आश्रय, तत्पश्चात परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का श्रवण लाभ गायन, उससे पूर्व बड़ी मस्ती के साथ हरिगुण गान, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है,
हे शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हे शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, हे गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। हे नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, हे गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। अंतरिक्ष के आंगन में बैठे हुए देववृंद, देवांगनाएं, अदृश्य शक्तियां, इनके चरणों में कोटसा प्रणति। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में प्रणाम, भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। व्यास भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में कोटसा प्रणति। बल बुद्धि विद्या के पावन प्रयागराज अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटसा प्रणति। मंचस्थ विद्वान जन, इनके चरणों में कोटसा प्रणति। और श्रीमद् भागवत पंडाल में उपस्थित ममतामयी माताएं, भक्तवृंद, आपके हृदय में बैठे हुए श्री राधा रमण लाल जी के चरणों में कोटसा प्रणति। वंदना टीवी, यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा का आस्वादन कर रहे, व्यासपीठ से उन्हें भी बहुत बहुत मंगलाशासन। हमारे संगीत पे जो हमारे भाई लोग हमारा सहयोग कर रहे, इनको भी मंगलाशासन। श्री बांके बिहारी साउंड सर्विस बर्थना, इनको भी बहुत बहुत व्यासपीठ से मंगलाशासन। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आइए कर लीजिए मन एकाग्र। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम महात्म का निरूपण किया गया। महात्म का मतलब है परिचयात्मक वर्णन, जिसमें ग्रंथ की प्रतिपाद्य वस्तु का उन्मूलन किया जाए। सर्वप्रथम भागवत जी में मंगलाचरण किया गया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं।
एक मंगलाचरण 2 श्लोकों में, दूसरा मंगलाचरण 3 श्लोकों में, और तीसरा मंगलाचरण जो है वो 12 श्लोकों में। और व्याकरण की दृष्टि से मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। वस्त्र निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। तो निरूपण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान हैं कैसे। तीन लक्षण हैं इस श्लोक में, स्वरूप लक्षण, प्रपत्ति लक्षण और तटस्थ लक्षण। पहले भगवान हैं कैसे, फिर उनकी सामर्थ्य का निरूपण किया गया। तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चिद घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। राम सच्चिदानंद दिनेशा। किसी ने व्यास जी से पूछ दिया कि आप सच्चिदानंद कहकर के स्पष्ट क्या करना चाहते हो? तो आर्य समाज वालों की गाल पे तमाचा दे दिया व्यास जी ने सच्चिदानंद कहकर के। और दूसरे पे व्यास जी ने कहा कि भैया, गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि एहि मां आदि मध्य अवसाना, एहि मां आदि, एहि मां आदि मध्य अवसाना, एहि मां आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। प्रभु प्रतिपाद्य, प्रभु प्रतिपाद्य, प्रभु प्रतिपाद्य। कहा कि अगर प्रारंभ होगा तो राम और कृष्ण से प्रारंभ होगा, मध्य होगा तो राम और कृष्ण पे मध्य होगा, और इसका अगर विराम होगा तो राम और कृष्ण पे ही इसका विराम होगा। इसके अलावा संसार की दूसरी वस्तु का समावेश नहीं होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जब भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है तो करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहा कि जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, और एक बहुत बढ़िया शब्द लगाए व्यास जी, जोड़े यहाँ पे, हेतवे। जो उत्पत्ति, पालन और संहार, इन तीनों का जो अखिल कारण है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय के 37वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। यह विश्वस्य स्थित लयोद्भव हेतुराद्यो योगैश्वरैरपि दुरत्तय योग माया। कहा कि जिसके द्वारा उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों क्रियाएं क्रियान्वित होती हों, वे भगवान।
लेकिन बात गले के नीचे नहीं उतरी। एक प्रश्न उठा यहाँ पे, उत्पत्ति करने का काम जो है वो ब्रह्मा का है, पालन करने का काम जो है वो विष्णु का है, और संहार के देवता जो है वो भगवान शंकर है। और यहाँ कह रहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विरोधाभास हो गया। जिसके द्वारा उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रियाएं क्रियान्वित होती हों, अर्थात अथवा कहने का भाव कि जिसके द्वारा उत्पत्ति करता, पालन करता, संहार करता, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 10,000 नहीं, फिर शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, 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 शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवान। जिसके अंश से अनेकानेक शंकर, अनेकानेक ब्रह्मा, अनेकानेक विष्णु प्रकट होते हों वे भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अथवा ऐसे समझ लो, जैसे किसान खेत में काम करता है और जब वही किसान जो है भूमि का कर्षण करके उसको जोत करके उसमें बीज बो देता है, तो ब्रह्मा का काम पूरा हो गया। और जब उसी खेत में फसल उगाती है तब वही किसान पानी लगाता है, खाद लगाता है, उसकी परवरिश करता है, तब वो विष्णु का काम पूरा करता है। और जब उसी खेत में फसल पक कर के तैयार हो जाती है तब वही किसान जो है अपने हाथों से उसका बपन कर लेता है, उसको काट लेता है। एक बार वृक्षों से पत्ते टूट करके गिरे, उन पत्तों ने उन वृक्षों से कहा कि प्यारे एक बार मेरी ओर देखो। कि पत्ता बोला वृक्ष सो, पत्ता बोला वृक्ष सो, सुनो वृक्ष बन राय, और अब के बिछुड़े कब मिले, भैया दूर गिरेंगे जाए। एक बार मेरी ओर देख लो, अब पता नहीं दोबारा मिलना हुआ ना हुआ। उन वृक्षों ने उत्तर दिया, उन वृक्षों ने कहा कि मेरे प्यारे, कि तरुबर बोला पात सो, सुनो पात मम बात, और या घर की एक रीत है, भैया एक आवत एक जात। ये संसार का नियम है, यहाँ एक आता है और एक जाता है। तापत्रय विनाशाय, जो दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को राशेश्वरी राधा रानी के सहित सारे समाज की ओर से कोट कोट बार बार हम वंदन करते हैं। दूसरे श्लोक में परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का वंदन किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम अनुपेतमुपेत कृत्यम। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही महाराज भागे, जन्म लेते ही चले। जन्मत ही जग दुख निरख नराल पे तो अंग, पुत्र प्रेम सो व्यथित हो भैया लगे व्यास हु संग। जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले महाराज। व्यास जी पीछे पीछे, बेटा लौटाओ 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 लौटाओ, लेकिन महाराज जी नहीं लौटे। यहाँ एक वर्णन और कर रहे हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेत मुपेत कृत्यम। जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है, जात कर्म संस्कार है, चूड़ाकरण है। अब तो संस्कार महाराज जी सब बंद ही हो गए। अब तो 2 ही शेष बचे महाराज, एक गर्भाधान और दूसरे पे अंतिम। बस सारे संस्कार समाज से चले गए महाराज। न पुंसवन है, न सीमंतोन्नयन है, न जात कर्म है। तो जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार। उन संस्कारों में ब्राह्मण का अगर कोई सर्वोत्तम संस्कार है तो संस्कार का नाम है उपनयन संस्कार। न लौकिक संस्कार हुआ और न वैदिक हुआ। लौकिक संस्कार जो माताएं घर में कर लेती हैं, वैदिक जो ब्राह्मणों को बुला करके संस्कार करवाए जाते हैं। लौकिक वैदिक दोनों संस्कारों से विहीन होकर के महाराज चले, आगे बढ़े। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं, यम प्रव्रजन्त। ब्रजंत ब्रजगतो धातु है यहाँ व्याकरण में। जाने के अर्थ में है, लेकिन आने के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं है। आगे बढ़े, व्यास जी खड़े हैं, बेटा लौटाओ। क्यों? कहा कि कम से कम हम तुम्हारा जात कर्म संस्कार को करवा दें। सुखदेव स्वामी बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले पितृ ऋण हो जाएगा। और आगे बढ़े, जाबाल ऋषि की कन्या सुखदेव जी की माता सतकल्पा व्यास जी की पत्नी खड़ी है, बेटा लौटाओ। क्यों? कहा कि कम से कम मेरा दूध तो पिए जाओ। सुखदेव स्वामी बोले कि नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मात्र ऋण हो जाएगा। और आगे बढ़े, देवगुरु बृहस्पति खड़े। बृहस्पति ने कहा कि मेरे पास आ जाओ, हम तुम्हारा उपनयन संस्कार करके गायत्री से तुम्हें दीक्षित कर दे। सुखदेव स्वामी बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले गुरु ऋण हो जाएगा। तो बृहस्पति ने पूछ दिया, व्यास जी ने पूछ दिया कि बेटा एक बात बताओ, जा तो रहे हो लेकिन आओगे कब? सुखदेव जी बोले कि कभी नहीं आऊंगा। इसलिए यम प्रव्रजन्त, जैसे बालक घर से बाहर चले हो, माता पिता पूछ दे कहाँ जा रहे हो, अब वो बालक कहे अहम विपलम गच्छामि, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो जान लेना एक घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में वापस आ जाएगा। और वही बालक कह दे अहम विपलम व्रजामि, तो जान लेना कि जा तो रहा है लेकिन लौट करके आने वाला, लौटने की कोई अवधि निश्चित नहीं है, कि लौट करके कोई गारंटी नहीं है कि लौट करके ये आएगा या नहीं आएगा। जैसे आचार परंपरा में कहा जाता है ब्रजामि शरणम हरिम, मैं उन जगन्यंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय जगदीश्वर की चरण शरण ग्रहण कर रहा हूँ। और परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने वाला जो है लौट करके संसार में दोबारा नहीं आता है। गीता जी में देखिए, गीता जी के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन की समझ में नहीं आया तो भगवान को क्रोध आ गया। थोड़े क्रोध में भगवान अर्जुन से कहे कि यथा इच्छस तथा कुरु, बोले बहुत समझा लिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम वैसा करो।
तब अर्जुन ने हाथ जोड़े। अर्जुन ने कहा गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं, मेरा मार्गदर्शन करो। भगवान बोले, गीता जी के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कहा कि तुम समस्त धर्मों का त्याग करके माम एकम शरणं व्रज, तुम एक मेरी शरण में आ जाओ। तो अर्जुन जीवाचार्य है। अर्जुन ने तर्क दिया कि भगवान आप कह रहे हो कि धर्म का त्याग कर दो, धर्म छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान बहु उद्देश्य शब्द बोल रहे हैं, सर्वव्यापी शब्द का प्रयोग किया आपने। तो धर्म का त्याग करने वाले को पाप लगता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन हम लौकिक धर्मों की बात कर रहे हैं। कौन कौन? बोले ममता के 10 स्थान हैं, ममता 10 जगह लगती है। कहाँ? जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, धनु धनु भवन सुहृद परिवारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा। ये ममता के 10 स्थान हैं। बोले ये 10 स्थानों की ममता छोड़ करके कहाँ? का सब कहे ममता काग बटोरी, मम पग मनहि बांध बर डोरी, मामेकम शरणं व्रज। तो अर्जुन ने कहा पाप लगेगा। भगवान बोले यार हम किस मर्ज की दवा है? कहा आप क्या करोगे? भगवान बोले मेरी गारंटी है, इतनी बड़ी गारंटी संसार में कोई नहीं ले सकता है। भगवान बोले मेरी गारंटी है। काहे की? कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचा। कहा कि हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर देंगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। व्यासी द्वैपायनो, व्यासी महाराज विरह कातर स्वकार्यम शीघ्रम गच्छति सहा कातरा। चले जा रहे हैं। पुत्रेति वन प्रखंड में पहुंचे। हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र, लौट आओ। पुत्रेति, अब पुत्रेति तृतीयांत हो गया। पुत्र धन इति बराबर पुत्रेति, अर्थात इनके समान न कोई पुत्र हुआ और न कोई पुत्र होगा। भूतो ना भविष्यति। ऐसे सर्वभूत सुहृद परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम कोट कोट बार बार वंदन करते हैं। आइए मन को खींच करके ले चलिए कहाँ? नैम सारण की पावन भूमि की ओर, जहाँ पे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता तत्वज्ञ मर्मज्ञ तत्वदर्शी व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज प्रधान वक्ता के रूप में विराजमान है। 88,000 ऋषिगण श्रोता समुदाय इन 88,000 ऋषियों की अध्यक्षता कर रहे हैं शौनकादिक मुनि। नैम से सूत मासीन मविवाद महामतिम, कथामृत रसस्वाद कुशला सोन को ब्रवीत। नैम सारण की पावन भूमि महाराज
संपूर्ण विश्व का पहला तीर्थ है ये, जहां पे 17 पुराणों की कथा हो चुकी है। और 17 पुराणों की कथा पूर्ण हो गई तो सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछ दिया, कथामृत रस स्वाद कुशला सौन को ब्रवीत। शौनकादिक मुनियों ने 7 प्रश्न किए। कहा कि भगवान, कहा कि हाँ, कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि भगवान भुवन भास्कर की एक किरण में सामर्थ्य है कि वो संपूर्ण संसार के तिमिर को दूर कर देगी। कोटि सूर्य समप्रभ, और आपके पास जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान जो है वो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आप अपने ज्ञान रूपी सूर्य की किरण हम कलकाल के कलमश से जो ग्रसित जीव है, इन जीवों के हृदयगत अंधकार को दूर करने के लिए मेरे हृदय पटल पे डाल दीजिए ना। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि हे सूत जी, मैं आपके मुखारबिंदु से कथा सुनना चाहता हूँ। लेकिन कथा हो कैसी? बोले मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों को रस प्रदान करे, सुख प्रदान करे। वेद भगवान कहते हैं, आचार परंपरा में कहा जाता है, वेद भगवान कहते हैं, भद्रम करणे विश्रुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर जत्राह पश्येम अक्षी भद्रम बा। हम वो ना सुने जो मेरे कान सुनना चाहे। वेद का आदेश है, वेद भगवान कह रहे, हम वो ना सुने जो कान सुनना चाहे, बल्कि जो हम सुनना चाहे वो मेरे कान सुने। दृष्टि कहाँ डालो? हम वो ना देखें जो मेरी आंख देखना चाहे, बल्कि जो हम देखना चाहें वो मेरी आंख देखे। ऐसा वेद का आदेश है। तो कहा मम कर्ण रसायनम, कथा कैसी हो जो मेरे कानों को सुख दे, रस दे। मतलब बोले सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, कहा कि समस्त सिद्धांतों का सार होना चाहिए महाराज। वेदों ने, श्रुतियों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने, उपनिषदों ने परमात्मा से मिलने के जो साधन बताए हैं, जो मार्ग बताए हैं, वो आप मेरे सामने प्रकट करने की कृपा करें। वेदों के सिद्धांत क्या हैं? श्रुतियों के सिद्धांत क्या है? महापुरुषों के सिद्धांत क्या? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। और संसार का सबसे बड़ा भय, एक बार प्रश्न उठा कि दुखस्य को वा, प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया आदि गुरु भगवान शंकराचार्य से शिष्य ने, दुखस्य को वा, संसार का सबसे बड़ा दुख। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार माता के गर्भ में आना, जन्म लेना, मर जाना, संसार का सबसे बड़ा दुख यही है। इससे बड़ा जो है जन्मत मरत दुषा दुख होई। 2 ही दुख है संसार में, एक तो जन्म के समय का दुख और एक मृत्यु के समय का दुख। तो बोले महाराज, संसार भय नाशनम कथा कैसी हो? बोले जिसका पान करने के बाद में, जिसका श्रवण करने के बाद में मरना ना पड़ा। क्या कहे? बोले जिसका श्रवण करने के बाद में, कथामृत पीने के बाद में मरना ना पड़े। और मरना तभी पड़ेगा जब जन्म होगा। गीता जी में कह रहे, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु अध्रुवम जन्म मृतस्य जा। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म है। तो जब जन्म नहीं होगा तो मरने का प्रश्न ही खत्म। संसार भय नाशनम सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। यही बात तो भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछी है। जब भगवती पार्वती गई, तनिक विचार करिए,
भगवान शंकर जिस समय कथा कहने का मन हुआ, यहाँ तो हमारे सेठ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है, बढ़िया पंडाल है, कूलर चल रहे, पंखा चल रहे, बिछाइयाँ बिछी हैं, और शंकर जी जब कथा कहने के लिए तैयार हुए हैं, कोई ऐसा भी नहीं महाराज जी जो शंकर जी का आसन भी बिछा दे, कोई ऐसा नहीं जो भगवान शंकर का आसन भी बिछा दे। क्या किया कि निजे करे डार, निज कर डारी नागर पुछाला, निज कर डारी नागर पूछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, निज कर डारी नाग पुछाला, निज कर डार नाग पुछाला, निज कर डारी नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। नागरिपु, नागरिपु माने हाथी का शत्रु, सिंह, सिंह की छाल आसन भगवान शंकर स्वयं अपने हाथों से बिछाए और बिछा करके अपना आसन लगाया, और महाराज बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर बैठ गए, पार्वती भल अवसर जानी, गई सम्मुपर मात भवानी, माता भवानी पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले कहिए देवी। पार्वती ने 7 प्रश्न किए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी धन्य हो, कहा कि मैं धन्य हो गया हूं। का धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहा कि तुम्हारे समान जो है कोई उपकार करने वाला नहीं, आज मैं धन्य हो गया हूं देवी। कहा क्यों? का पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। कहा कि देवी कथा जो सकल लोक हितकारी, और सोई पूछन जय शैल कुमारी, पूछे रघुपत कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन पावन गंगा। कहा कि धन्य हो तुम। उदाहरण कहां से दिया? उदाहरण दिया सकल लोक जग पावन गंगा, उदाहरण गंगा जी से दिया। क्यों? कहा कि एक गंगा तो वो है जिस गंगा का रूप निश्चित है कि वो गंगा ऋषिकेश हरिद्वार तीर्थराज प्रयाग होते हुए सागर में मिली है। और अगर आपको प्रयागराज में स्नान करना है सेठ जी, तो आपको अपना घर और अपना नगर छोड़ करके प्रयागराज जाना पड़ेगा। कि प्रयागराज यहीं बर्थना में आ जाएगा है? अगर बिठूर में स्नान करना है तो बिठूर जाना पड़ेगा। बिठूर आपके यहाँ बर्थना में चल करके नहीं आएगा। पावना नाम छ पावनम, गंगा तो वैसे ही पावन है। अगर गंगा के किनारे कहीं प्रयाग बस जाए, गंगा के किनारे कहीं काशी बस जाए, गंगा के किनारे कहीं ब्रह्मावर्त बिठूर बस जाए तो और भी पावन हो जाते हैं। जैसे सोना है, सोना तो वैसे भी पावन है, और सोने में अगर गंगा जल भर दिया जाए तो और भी पवित्र हो जाता है। तो कहा कि देवी
एक गंगा वो है जिस गंगा में स्नान करने के लिए हमें समय भी देना पड़ेगा और घर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो गंगा बहाने की बात तुमने कही है, कौन? सकल लोक जग पावन गंगा। बोली बाल कृष्ण लाल की। सकल लोक जग पावन गंगा। कहा कि जो गंगा बहाने की तुमने बात कही, इस गंगा में स्नान करने के लिए ना किसी को घर छोड़ने की ज़रूरत है और ना किसी को गांव छोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि ये गंगा, ये कथा रूपी गंगा, ये राम कथा रूपी गंगा जो है घर घर में जाकर के लोगों को स्नान करा के परम पवित्र करेगी। इसलिए उदाहरण गंगा जी से दिया। सकल लोक जग पावन गंगा। तो भगवान शंकर ने पार्वती से पूछा कि देवी एक बात बताओ, कैसी कथा सुननी? मुन्नी बदनाम हुई सुनना चाहती हो क्या? तब भगवती पार्वती ने कहा कि वर्णौ रघुबर विमल जस, वर्णौ रघुबर विशद जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। कहा कि भगवान श्रुतियों ने, वेदों ने जो परमात्मा से मिलने के मार्ग बताए हैं, श्रुतियों के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आप मेरे सामने प्रकट करने की कृपा करें। कहा कि भगवान भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्व वैष्णवे क्रियते कथम। कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए, माया और मोह से मुक्त होने के लिए वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव जन क्या करते हैं, महापुरुष क्या करते हैं, संत जन क्या करते हैं, वो बताने की कृपा करें। अगली बात भगवान कहा चिंता मणिर लोक सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। कहा कि संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि मतलब पारसमणि, और पारसमणि का प्रभाव है कि लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा सोना सोना बन जाता है, फिर वो सोना कभी भी लोहा नहीं बनता है। चिंता मणिर्लोक सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग की संपत्ति है कल्प वृक्ष। अगर कल्प वृक्ष मिल जाए किसी को तो कल्प वृक्ष भोग दे सकता है, ऐश्वर्य दे सकता है, आराम दे सकता है, संसार के सुख दे सकता है। लेकिन अगर कल्प वृक्ष से ये कहा जाए कि भगवान से मिला दो, जैसे पारसमणि से ये कहा जाए कि तुम में लोहा को सोना बनाने की सामर्थ्य है, लेकिन अपने जैसा एक पारस और तैयार कर सकती हो, तो दूसरा पारस पत्थर तैयार करने की सामर्थ्य जो है वो पारसमणि में नहीं है। जैसे कुंभकार मिट्टी के द्वारा बर्तन बना देता है, सुराही बनाए, घड़ा बनाए, सकोरा बनाए, मटका बनाए, मटकी बनाए,
और उसी कुंभकार से कहो कि भाई साहब आप मिट्टी के द्वारा बर्तन बना देते हो, मटका सुराही घड़ा बनाते हो, मिट्टी बना सकते हो, तो मिट्टी बनाने की सामर्थ्य उस कुंभकार में नहीं है। स्वर्णकार में सोने के द्वारा आभूषण बनाने की सामर्थ्य तो है, लेकिन अगर स्वर्णकार से कहा जाए कि सोना बनाने की सामर्थ्य है, तो सोना बनाने की सामर्थ्य स्वर्णकार में नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार पारसमणि में दूसरा पारस बनाने की सामर्थ्य नहीं है, कल्प वृक्ष में भगवान से मिलाने की सामर्थ्य नहीं है, भैया अगर भगवान से मिलाने की सामर्थ्य है तो बोले प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कहा कि अगर भगवान से मिलाने की सामर्थ्य है तो भगवान से मिलाने की सामर्थ्य तो गुरु कृपा में संभव है, संतों की कृपा में संभव है, महापुरुषों की कृपा में संभव है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई, पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया हंस करेंगे। मिट जाए बुरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, क्या हुआ? लगा दो बोली बाल कृष्ण लाल की। कहा कि जिस समय राजा परीक्षित की सभा में परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहने के लिए विराजमान हुए, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश लेकर के देवता पधार गए। देवताओं ने देखा कि मृत्युलोक में कथा प्रारंभ हो गई, तो विचार किया कि कथा सुनने चलना चाहिए, लेकिन
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाए। तो सुधा कुंभम गृहीत दैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं ने अमृत कुंड से एक कलश भरा और कलश लेकर के पधार गए। सुखदेव भगवान ने देखा, आइए ठगियाओ, स्वागत है तुम्हारा, आइए महाराज। देवता पहुंचे, बोले महाराज एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। कहा कि महाराज अदला बदली कर लो। काहे की? बोले सुधाराज्ञा प्रपीयताम। परीक्षित को डर है कि मैं मर जाऊंगा, तो सुधाराज्ञा प्रपीयताम, आप परीक्षित को अमृत पिला दो, जिससे कि परीक्षित जो है वो मृत्यु के भय से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। और उसके बदले में प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम, और भागवत रूपी अमृत का पान जो है वो आप हम देवताओं को करा दें। सुखदेव भगवान ने लगाई फटकार, वक्ताम स्थांच विज्ञाना ददमुषा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवता बोले कि हम स्वर्ग के देवता हैं। परमहंसाचार्य जी ने कहा कि अगर तुम श्रोता बनकर के आते तो कथामृत पिला देते, लेकिन तुम श्रोता बनकर के नहीं, तुम तो सौदागर बनकर के आए हो महाराज, इसलिए अधिकारी नहीं हो। अरे भैया ऐसे समझो, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मलिर महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके। अरे कहाँ देवताओं की स्थिति कैसे? जैसे कोई कांच की बनाई हुई मणि होए, चमकदार है, बढ़िया चमक दे रही, लेकिन कांच की मणि पारस मणि की तुलना नहीं कर सकती। अब वो कांच की बनाई हुई मणि को किसी बड़े से बड़े ज्वेलर्स के पास ले जाए और उससे कहे कि भैया ये मणि तुम ले लो और इसके बदले में पारस मणि हमें दे दो, तो वो ज्वेलर्स ही मूर्ख होए जो कांच की मणि के बदले में पारस मणि दे। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती वे अभागे हैं। कौन? कहा कि सुनहु उमाते पुरुष अभागी। वे अभागे हैं। कौन? खरी से वसुर धेनु ही त्यागी। सुर धेनु माने काम धेनु, जो 10 लीटर 15 लीटर दूध दे रही थी बढ़िया काम धेनु गाय, उसको तो जंगल में ढील दिया है, छोड़ आए। अब दूध खाने का मन चला तो चले गए अंदर भरथना के बाजार में गधैया खरीद लाई। अब खरी सेव गधी पाल रखी है और कामधेनु का परित्याग कर दिया। खरी सेव सुर धेनु ही त्यागी। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले चिंता नहीं करो, 7 दिन में ये देखो परीक्षित का परिणाम क्या होगा। तो 7 दिन तक एक स्थान पे बैठ करके देखा तो क्या देखा? 7 दिन में जब ये 12 स्कंद की सप्त संहिता जो है विराम हुई तो क्या देखा कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षो पुराधाता विस्मिता सप्तलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष। जब ये सप्त संहिता विराम हुई तो क्या देखा? परीक्षित ने दिव्य रूप धारण किया, चतुर्भुजी रूप धारण किए, ऊर्ध्व त्रिपुंड लगा है, आय हाय हाय पीताम्बर धारण कर रखे महाराज। आया विमान पे बैठे, जया शब्दा नमा शब्दा संग शब्दस्तथैवचा। जय जयकार हो रही, गंधर्व गा रहे, अप्सराएं नाच रही, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही, आनंद हो रहा, दिव्य
दैत्य रूप धारण करके परीक्षित जो है वो भगवान के धाम को गया। सो पुरा धाता पि विस्मिता, धाता माने ब्रह्मा, ब्रह्मा भी विस्मिता, ब्रह्मा भी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में तराजू बांधी गई, तोलेत साधना न्यजा, तौला गया किसे, अमृत को और भागवत जी को। अब ध्यान देना, एक और कथामृत है और एक और सुधामृत, अमृत दोनों है, कथामृत और सुधामृत, तौला गया। तो हुआ क्या, बोले लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत, तदा ऋषगणा सर्वे नेनिरे परमं ययो लघु निन्यानि जातानि। भागवत भगवान के सामने स्वर्ग के जितने भी साधन थे वो सारे के सारे साधन छोटे पड़ गए, फीके हो गए। हमारे यहाँ संतों ने घोषणा कर दी, महापुरुषों ने घोषणा कर दी कि भागवत साधारण नहीं है। फिर कहा मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कहा कि भागवत स्वयं भगवान है, ये ठाकुर जी का भांगमय स्वरूप है। क्या है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, तेने अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् पापनाशिनी, तेने अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, हरेर प्रत्यक्षा वर्तते। ये भगवान की शब्द रूपी मूर्ति वांगमय स्वरूप है, अक्षराकार विग्रह है ये ठाकुर जी का, ये साक्षात भगवान है। मेनरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, संतों ने महापुरुषों ने घोषणा कर दी महाराज। अरे भैया ऐसे समझ लो, कुछ लोग कहते कि महाराज अगर भगवान है तो प्रमाण चाहिए कि ये भगवान है, गीता जी है भगवान है, भागवत जी है भगवान है, श्री रामचरितमानस जी है भगवान है, ये साक्षात भगवान का विग्रह है। इसके एक एक शब्द में मेरे श्याम की श्यामलता समाहित है। भागवत जी का एक एक अक्षर जो है वो शालिग्राम जी की मूर्ति है महाराज, साक्षात भगवान। एकादश स्कंद में भगवान कह रहे उद्धव जी से, अहम भागवतो विशालाम, मैं अपने शरीर से भागवत में प्रवेश कर रहा हूँ। ये भागवत मेरा भागमय स्वरूप है, ये ठाकुर जी का विग्रह है भागवत। ऐसे समझ लो। प्रमाण देखो, अखबार पढ़ने का शौक होता है किसी किसी को, सवेरे सवेरे अखबार आया तो चाय का प्याला अखबार लेकर के बैठ गई। अब आज तारीख है महाराज 17 और किसी दिन भूल बस बैक डेट का अखबार मिल जाए, जैसे तारीख 17 है अब अखबार मिल जाए महाराज 10 तारीख का, 11 तारीख का, 12 तारीख का। आप पहले तो पढ़ते रहे, फिर याद आया यार खबर तो पढ़ाई लग रही, डेट देखी तो बोले तारीख 10 और आज तारीख है 17। अब चिल्लाए, बुद्धि खराब हो गई सबकी, पुराना अखबार दे दिया, आज का अखबार कहाँ है, ताजी खबर चाहिए। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, ये कथा हम 4 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ते कि कोई पढ़ता है? सवेरे अखबार आता है और शाम को उसको समेट करके 5 रुपए का अखबार और 10 रुपए किलो के भाव में हो जाता है महाराज शाम है, कोई नहीं पढ़ता पुराना अखबार। 4 दिन 6 दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ते। और कथा जब हम नहीं थे तब भी थी, जब हम हैं तब भी है, और जब नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। और रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी सुन करके और पढ़ करके मेरी तृप्ति नहीं होती। यही इनके भगवान होने का साक्ष्य है, यही इनके भगवान होने का प्रमाण पत्र है। तेने अंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। गीता जी में कह रहे तमादि देवा पुरुषा पुराणा पुराणा पुनरपि नवः इति सह पुराणा।
तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनाथ श्रवणात् दर्शनात् पाठात् पापनाशनी। संतों ने महापुरुषों ने घोषणा कर दी कि भागवत स्वयं भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, हरिद्वार धाम की जय हो, साल्य तीर्थ की जय हो, श्री राधे। आज की कथा का मंगल विराम और कल की कथा जो है वो 2 बजे से और 6 बजे तक 2 बजे से 6 बजे तक का जो है वो कल से समय निर्धारित किया गया है। आप सभी भक्तों भगवान की मंगल आरती और मंगल आरती के बाद में प्रसाद आदि लेकर के गृह गमन करें। कोई आरती प्रसाद को पीठ दे करके नहीं जाए। अपने स्थान पर हो जाए भगवान की मंगल में आरती। बोलो। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात सगजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
हर्ष कराने वाला, यह सुख करणी यह दुख हरणी, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलांबरतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिं वाताध्वजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलको सीता समारोपित वाम भागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बाल कृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, आज के आनंद की। जय जय श्री।